हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंडअप 2022 का फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज शॉर्ट द फैब्रिक्स। So as always, let's start by understanding the question. Short the fabrics. A fabric is represented by three properties. ठीक है, क्या बोला गया है कि कोई भी एक फैब्रिक है वो तीन प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट, कलर सी, और स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ द फैब्रिक। पहली प्रॉपर्टी है इस फैब्रिक का कलर, ठीक है, जो कि एक लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग होगी। सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी, डी, एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, सेकेंड क्या है? ड्यूरेबिलिटी, जो कि एक इंटीजर के फॉर्म में दिया गया होगा। थर्ड इज यूनिक आइडेंटिफायर यू, एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग आईडी ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है एक यूनिक आइडेंटिफायर यू विच विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। अब एज द नेम सजेस्ट, यूनिक आइडेंटिफायर विल बी यूनिक फॉर ऑल द फैब्रिक्स, और ये क्वेश्चन में भी दिया गया है। Ada and Charles works at a Kickstart fabric factory. Each day they receive n fabrics and one of them has to short it. They short it using the following criteria. ठीक है, क्या बोला गया है कि अदा और चार्ल्स दो लोग हैं जो कि एक फैब्रिक फैक्ट्री में काम करते हैं। डेली दे रिसीव n फैब्रिक्स, ठीक है, एंड दे नीड टू शॉर्ट इट। तो ये जो n फैब्रिक्स है, हर एक की तीन प्रॉपर्टी होगी, तो ये इनको किस क्राइटेरिया पे शॉर्ट करते हैं वो नीचे दिया गया है। Ada shorts it in lexicographically increasing order by color C. Charles shorts it in ascending order by durability D. They break ties by shorting in ascending order by the unique identifier U. ठीक है, क्या बोला गया है कि अदा जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, ठीक है, यूजिंग द कलर C। ठीक है, और अगर ब्रेक होता है, मतलब टाई होता है, जैसे कि दो फैब्रिक का कलर सेम है तो वो टाई हो गया, तो वो टाई कैसे ब्रेक करेगा? विद द हेल्प ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर यू। मतलब कि उस केस में जिसका यूनिक आइडेंटिफायर कम होगा वो पहले आएगा एंड जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। जो चार्ल्स है वो ऑन द अदर हैंड शॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ड्यूरेबिलिटी डी। और अगर चार्ल्स को कोई टाई मिलता है, मतलब कि दो फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी सेम है, तो उस केस में वो भी यूनिक आइडेंटिफायर यू का यूज करेगा टू ब्रेक द टाई। गिवन एन फैब्रिक्स, काउंट द नंबर ऑफ फैब्रिक्स विच एंड अप इन द सेम पोजिशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर अदा और चार्ल्स शॉर्ट देम। ठीक है, तो अब बताए, हमें पूछा गया है कि टोटल अगर एन फैब्रिक्स दिए जाए और ये इनकी प्रॉपर्टीज है और इस ऑर्डर में अगर शॉर्ट किया जाए तो चाहे अदा करे चाहे चार्ल्स करे, दोनों में से एक को करना होगा। बट हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ फैब्रिक्स होंगे जो कि सेम पोजीशन पे आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदा शॉर्ट करे या तो फिर चार्ल्स शॉर्ट करे। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ फैब्रिक्स विच दे रिसीव। फिर नेक्स्ट n लाइन्स में तीन चीज़ें दी गई है, CI, DI और UI. CI is the color of that ith fabric, DI is the durability and UI is the unique identifier. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA up to 40 LPA. The students who were previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Zomato, Unacademy, etc. Also बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, हमें बेसिकली जो एन फैब्रिक्स है वो दो तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, या तो अदा शॉर्ट करेगा या तो चार्ल्स शॉर्ट करेगा। और एक फैब्रिक की तीन प्रॉपर्टी है, कलर, ड्यूरेबिलिटी और यूनिक आइडेंटिफायर, जिसमें से यूनिक आइडेंटिफायर सबका यूनिक होगा। तो हमें बताना है कि चाहे अदा शॉर्ट करे चाहे चार्ल्स शॉर्ट करे, कितने ऐसे फैब्रिक्स होंगे जो कि दोनों में सेम पोजीशन पे आएंगे। तो एक काम करते हैं, अदा का जो है ऑर्डर वो डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट करके,
और चार्ल्स का भी डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट करके, ठीक है, कि शॉर्ट करने के बाद इन n फैब्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। फिर आउट ऑफ द n पोजीशंस, जितनी पोजीशंस पे सेम फैब्रिक आएगा अदा की लिस्ट में भी और चार्ल्स की लिस्ट में भी, वो कैसे पता चलेगा? ith पोजीशन पे हम ये कह सकते हैं कि सेम फैब्रिक है, जब अदा की लिस्ट में भी ith पोजीशन पे UI वाला जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो होगा और चार्ल्स की लिस्ट में भी वही होगा, क्योंकि वो जो है U वो यूनिक है फॉर ईच एंड एवरी फैब्रिक, ठीक है। कलर और ड्यूरेबिलिटी तो सेम हो सकते हैं, तो अगर लिस्ट में जिन जिन पोजीशंस पे U सेम होगा अदा की लिस्ट में भी और चार्ल्स की लिस्ट में भी, उन नंबर ऑफ पोजीशंस को हम रिटर्न कर देंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेक्टर पेयर ले सकते हैं ऑफ स्ट्रिंग एंड LL इज लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं A। एक और वेक्टर पेयर ले सकते हैं जिसमें कि हम LL और LL लेंगे और इसको नाम दे देते हैं B। ये जो है A, इसमें हम पेयर वाइज सभी फैब्रिक को स्टोर करेंगे और दो प्रॉपर्टी स्टोर करेंगे। क्या? पहले तो कलर और दूसरा है यूनिक आइडेंटिफायर U, ठीक है। और B में क्या स्टोर करेंगे? ड्यूरेबिलिटी और यूनिक आइडेंटिफायर U, ठीक है, U दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। तो बेसिकली वेक्टर ए में जो लिस्ट होगी वो अदा की लिस्ट होगी आफ्टर शॉर्टिंग, क्योंकि वो कलर के बेसिस पे शॉर्ट करेंगे और टाई होने पे यूनिक आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे। सिमिलरली चार्ल्स ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे शॉर्ट करेगा एंड टाई होने पे यूनिक आइडेंटिफायर का यूज़ करेगा। अब हमें ये बताना है कि कितनी पोजीशंस पे सेम फैब्रिक आएगा इरिस्पेक्टिव अदा शॉर्ट करे या चार्ल्स शॉर्ट करे। तो एक काम करते हैं, एक आंसर वेरिएबल को 0 ले लेते हैं और देख लेते हैं कि आउट ऑफ द n पोजीशंस कितनी ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर दोनों लिस्ट में सेम है, मतलब कि सेम फैब्रिक आया है, ठीक है। सो फॉर I equal to 0, I is less than n, I plus plus, if A dot A of I dot second का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर is same as B of I dot second, then in that case we need to do answer plus plus, ठीक है। और यहाँ पे हम हमारा आंसर प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये तो एक फॉर लूप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग लग रहा है। सो शॉर्टिंग कितने टाइम में होगा? n log n, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज हो रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ भी काउंट होगी शॉर्ट होने में। सो टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, n है, ठीक है, और log n इतने ऑपरेशंस लगेंगे। बट हमें एक मॉड CI का फैक्टर भी अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं, बिकॉज शॉर्टिंग के टाइम दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन होगा तो उनकी लेंथ जितना ट्रावर्सल हो सकता है, और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है, और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉन्ट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।